बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का ये जो टॉपिक मैंने अभी चूज़ किया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि बहुत से लोग जो हैं जिस वक्त अपना कोई सी भी होम ऑफिस को एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं, चाहे वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन हो, उनका वीज़ा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन हो, जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन हो, नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन हो, एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशंस जब वो फाइल करते हैं तो बहुत से केसेस में होम ऑफिस उनको ये कहता है कि जी कि आप हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड कीजिए। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी आप हमें अपना ओरिजिनल जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो सेंड कीजिए, या अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो सेंड कीजिए, डिवोर्स सर्टिफिकेट सेंड कीजिए, वट एवर जो है कुछ भी वो बात का मांग लेते हैं। लेकिन चूंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिकल ज़माना है, वो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स स्कैनिंग पे ही जाते हैं या अपलोड किए जाते हैं, या जब आप सेंटर में जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं। लेकिन स्टिल वो बहुत से केसेस में आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो मांग सकते हैं और वो मांगते भी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि जब भी आप होम ऑफिस आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपने अगर उनको ओरिजिनल सेंड करना हो तो उस डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्डेड डिलीवरी जो होती है वो लाजमी करवाया करें। रिकॉर्डेड डिलीवरी से क्या होता है, एक तो आप भी ट्रैक कर सकते हैं उसको और होम ऑफिस जो है वो भी ट्रैक कर सकता है। और सेम जब होम ऑफिस आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेता है सो देन दैट्स मीन कि ये वो होम ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वापस आपको सेंड करे आफ्टर जो है वो स्कैनिंग के बाद या उसको वेरीफाई करने के बाद जो भी उन्होंने प्रोसीजर करना होता है। और इसमें अगर आपका कोई वकील आपने एंगेज किया होता है आपकी एप्लीकेशन में, या कोई जो जो भी आपके केस पे काम कर रहा होता है, एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके वकील की नहीं होती। बहुत से लोग जो हैं वो बाज़ का अपना गुस्सा या अपना नज़ला जो होता है वो वकील पे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली चूंकि उनको आइडिया नहीं होता कि जी के वकील जो होते हैं वो उसमें एज अ ब्रीच काम कर रहे होते हैं। टेक्निकली तौर पे उनका आपके डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, इवन दो आपने डॉक्यूमेंट्स चाहे वकील को ही भेजे हों और वकील ने आगे जो है वो होम ऑफिस को भेजे हों रिकॉर्डेड डिलीवरी के थ्रू जो है, तब भी जो है वो वकील उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद सेफ होते हैं। और इसी तरह आप भी जो है वो सेफ होते हैं जब आप रिकॉर्डेड डिलीवरी जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई चिंता की या कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब सेकंड क्या आता है कि बहुत से केसेस में होम ऑफिस जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को लॉस्ट कर देता है, गुंवा देता है, वहाँ पे उनसे मिसप्लेस हो जाते हैं, या उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है उन्होंने सेंड अगर किए होते हैं तो बाज़ का रॉन्ग एड्रेस के ऊपर वो सेंड कर देते हैं। लेकिन एक एक ज़हन में रखिएगा चीज़ कि जब भी होम ऑफिस वापस कोई डॉक्यूमेंट्स किसी को सेंड करता है और वो ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो ऐड किया होता है। लेट्स से आपका उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट मांगा, आपका उन्होंने डिवोर्स सर्टिफिकेट मांगा, बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, या कोई और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे ईयू सेटलमेंट के केसेस में डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, स्पेशली जो है मैरिज डॉक्यूमेंट्स में जो है वो डॉक्यूमेंट्स सम टाइम मांग लेते हैं। लेकिन वो जब आपको वापस करते हैं तो स्टिल वो ऐसा नहीं होता कि वो एक उन्होंने एनवेलप खोला वहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन किए और उसी तरह साइड पे रखते या उसी को उठा के वापस आपको सेंड कर दिए। वो एक एक डॉक्यूमेंट्स को अपने सिस्टम पे ऐड करते हैं और उसका बाकायदा उसकी नंबरिंग होती है कि 1 2 3 करके लगाते हैं। फिर जब आपको वो सेंड करते हैं वापस, तब भी उनको पता होता है कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वापस सेंड किए हैं। अच्छा, अब अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं आते, नॉर्मली क्या होता है कि जब वो आपका केस डिसाइड कर देते हैं, आपके केस का फैसला हो चुका होता है, और उसके बाद जैसे कोई भी एप्लीकेशन है, जब आपको सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन है, इस तरह की एप्लीकेशन को क्लोज होने के बाद जो है नॉर्मली तौर पे बहुत से केसेस में तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। बहुत से क्लाइंट्स अक्सर ये कंप्लेंट्स करते हैं कि जी कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, हमें जो है अभी तक हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं आए हैं। लेकिन वहाँ पे फिर अगर आप की ईमेल्स का कोई नतीजा नहीं निकलता या बाकी चीज़ों का कोई नतीजा नहीं निकलता, सो देन जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शंस होता है वो होता है
कंप्लेंट प्रोसीजर जो है, जिसको कई बार ना कि शिकायत लगाते हैं। सो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो होम ऑफिस के अंदर ही जो एक डिपार्टमेंट है जिसको कंप्लेंट सेक्शन जो है वो कहा जाता है, वहाँ पे आपका लीगल राइट होता है। जो एप्लीकेंट होता है वो वहाँ पे डायरेक्टली कंप्लेंट जो है वो फाइल करे, और उस कंप्लेंट सेक्शन की उसकी ईमेल एड्रेस और उसका जो फ़ोन नंबर है वो मैं नीचे, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है नीचे, मैं वहाँ पे मेंशन करूँगा। अगर आप लोग उसको यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सो उसमें होम ऑफिस की तरफ से आता है कि इफ़ यू आर डिससेटिस्फाइड विद दिस सर्विस यू रिसीव, जो हमने आपको सर्विस दी, अगर आप उससे डिससेटिस्फाइड हैं, अगर आप उससे मुतमिन नहीं हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट विद द होम ऑफिस। तो आप होम ऑफिस से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसमें जो है होम ऑफिस की तरफ से लीगली तौर पे ये आता है कि द होम ऑफिस डिफाइंस द कंप्लेंट्स एज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ डिससेटिस्फैक्शन, जो है ये एक्सप्रेशन ऑफ अ डिससेटिस्फैक्शन है विद द सर्विस ऑफ ए प्रोवाइडेड बाय द होम ऑफिस, जो है दिस इज नॉट द सेम एज अ जनरल, जो है। और इसमें कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम अ मेंबर्स ऑफ ए पार्लियामेंट, द पब्लिक एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट विद द पॉलिसी और रिक्वेस्ट अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। सो किसी भी हवाले से अगर आप डिससेटिस्फाई हो तो ऑब्वियसली आप नंबर एक तो आप अपने एमपी के पास भी जा सकते हैं, एमपी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी ये होम ऑफिस से मेरे फलां डॉक्यूमेंट्स हैं, फलां चीज़ें हैं, या जो भी आपका इशू है होम ऑफिस से कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन जो होम ऑफिस का अपना प्रोसीजर है वो ये है कि आप उनको ईमेल कर सकते हैं जी, public.inquiries@homeoffice.gov.uk, जो है, मैं लेट मी रिपीट दिस ईमेल एड्रेस, public.inquiries@homeoffice.gov.uk के ऊपर आप उनको ईमेल कर सकते हैं। अगर आप उनको लेटर लिखना चाहें, कोई चिट्ठी डालना चाहें उनको, तो आप उनको पोस्ट के जरिए जो है वो भी कर सकते हैं जी। होम ऑफिस डायरेक्ट कम्युनिकेशन यूनिट, 2 मार्शियम स्ट्रीट, लंदन, SW1P4DF, जो है मैं ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। आप वहाँ पे भी उनको लेटर डाल सकते हैं। प्लस अगर आप उनको फैक्स करना चाहें, वैसे तो आजकल फैक्स का ज़माना नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो उनको फैक्स भी कर सकते हैं। फैक्स का भी नंबर जो है वो भी चलिए मैं बोल देता हूँ, ज़माने चेंज हो गए हैं। 020703547445 है, लेकिन आजकल जो स्विच बोर्ड का उनका एक्चुअल जो फ़ोन नंबर है, वहाँ पे बेटर द बेस्ट ऑप्शन इज़, अगर आपके पास घंटों फालतू हैं तो आप एक तरफ कान में म्यूज़िक लगा के सुनिए, या आप स्विमिंग पूल में बैठ जाइए, या जो है आप अपनी फ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ को तो खैर कोई नहीं करता, हाँ फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ या गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को आप कॉल मिला लीजिए एक तरफ, और दूसरी तरफ होम ऑफिस को मिला लीजिए, क्योंकि वहाँ पे तो घंटों आपको वेट करना पड़ेगा। और वो नंबर है जी 02070354848, जो है वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं कि जी ये हमारा ट्रैकिंग डिटेल्स थी जिसके ऊपर हमने आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे, जिसके थ्रू अभी तक वो हमारा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वापस नहीं आए। वो सिस्टम पे चेक करेंगे कि उसकी क्या अपडेट्स हैं जी। और ये थी जी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन। लेकिन जिस दिन आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, अगर वो वर्किंग डे है, जैसे आज फ्राइडे है, अगर आप आज कंप्लेंट्स उनको फाइल करेंगे तो आपका फर्स्ट डे जो स्टार्ट होगा, फर्स्ट डे वो मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे विल बी योर फर्स्ट वर्किंग डे। तो नॉर्मल एवरेज जो उनका टाइम है वो 20 वर्किंग डेज आता है, ये 20 वर्किंग डेज आता है। अब 20 वर्किंग डेज का मतलब ये है कि आज 24 जनवरी को आपने शिकायत दर्ज की, तो आपका जो फर्स्ट डे आएगा, मैं कैलेंडर देख के इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि बहुत से लोग जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं। सो आपका फर्स्ट डे स्टार्ट होगा 27 जनवरी को। 27 जनवरी विल बी योर फर्स्ट वर्किंग डे। फ्राइडे तक वो काम करते हैं, सैटरडे संडे अगेन ऑफ। सो एक हफ्ते में 5 दिन बचते हैं जी। सो इस तरह वो 20 वर्किंग डेज का मतलब है कि 1.5 महीना कम से कम जो है वो 1.5 से 2 महीने तक वो लगा सकते होते हैं कि आपको चीज़ों का अप्लाई करने में। इसी तरह ये होम ऑफिस के हवाले से है। मैं नेक्स्ट किसी दिन और वीडियो में ये जो बॉर्डर फोर्स एजेंसी है, या इसके अलावा HM पासपोर्ट ऑफिस वाले हैं, या इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट वाले हैं, या UK वीज़ाज एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो सेपरेट आ जाता है, उनके हवाले से भी मैं किसी दिन वीडियो अपलोड करूंगा कि आपका अगर वहाँ उनसे कोई कंसर्न्स है तो आप मैटर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं जी। और आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू जी।